Hello everyone, welcome back to my YouTube channel class, and today we are going to start accountancy for class 11th term 2 and we are starting with the chapter bills of exchange. So class bills of exchange start करने से पहले थोड़ा सा उसके बारे में जानते हैं कि बिल ऑफ एक्सचेंज होता क्या है, ये क्यों बनाया जाता है, व्हाई इट इज़ नेसेसरी, व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट. तो पहले हम समझेंगे कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है. सो क्लास क्या होता है कि हम बिजनेस करते हैं, ठीक है, और आपने अकाउंटेंसी में पढ़ा होगा 11th क्लास में अक्रूवल बेसिस एंड कैश बेसिस. तो हमने हमेशा पढ़ा कि अक्रूवल बेसिस इज ऑलवेज द बेस्ट बेसिस ऑफ डूइंग ट्रांजेक्शंस और डूइंग बिजनेस. कैश बेसिस को हम इतना ज़्यादा वैल्यू नहीं देते बिकॉज हर चीज़ को हम कैश में नहीं कर सकते ना, तो इसीलिए हम अक्रूवल बेसिस की तरफ ज़्यादा फोकस्ड होते हैं. और अक्रूवल बेसिस का मतलब है कि हम चीज़ों को क्रेडिट में भी खरीद बेच सकते हैं. सो चीज़ों को जब क्रेडिट में खरीदा बेचा जाता है क्लास, तो हमें एक अश्योरेंस भी तो चाहिए ना कि हम उधार में सामान दे रहे हैं तो हमें वो पैसा वापस भी आना चाहिए. सो उस अश्योरेंस के लिए लाइक म्यूचुअल कंसेंट पे तो बिजनेस होता ही है, बट व्हेन इट कम्स टू मनी तो म्यूचुअल कंसेंट से ऊपर एक रिटन नोट होना भी ज़रूरी होता है, एक ऐसा साइंड नोट होना ज़रूरी होता है जिसकी वैल्यू हो, जिसको हम कल को दिखा सके एट टाइम्स कि ये समवन हैज़ प्रॉमिस्ड अस टू पे और उन्होंने पे नहीं किया है, तो उस वक्त हम उसे दिखा सके. तो उसके लिए मतलब बिजनेस भी ठीक से होता रहे, बिकॉज हम पढ़ चुके हैं कि नहीं सिर्फ कैश बेसिस पे काम हो सकता, सबके पास रेडी कैश नहीं होती है और काम भी करना ज़रूरी है. तो उसके लिए मतलब वो एक अश्योरेंस मिले लोगों को कि येस दे कैन डू देयर वर्क, वो अपना काम कर सकते हैं और ऐसा कोई तरीका भी मतलब ऐसा भी नहीं है कि उनका पैसा ख़त्म हो जाएगा या कोई उनको लूट के भाग जाएगा या उनको नहीं मिलेगा. तो उस अश्योरेंस के लिए एक चीज़ होती है एंड दैट थिंग इज बिल्स ऑफ एक्सचेंज. क्लियर? तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज उसके लिए जो है वो ज़रूरी होती है. तो आज हम इसका थ्योरी पोर्शन और इसकी कुछ बेसिक एंट्रीज करेंगे. फ्रॉम नेक्स्ट ऑनवर्ड्स वी विल डू प्रैक्टिकल, एंड फॉर प्रैक्टिकल क्लास आई विल यूज बोथ DK गोयल एंड TS ग्रेवाल. तो जो बुक मेरे पास है अभी दैट इज DK गोयल, तो हम अभी उसमें से करते हैं, बट चीज़ें सेम हैं. आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए. बुक्स में जो चीज़ लिखी होती हैं वो मोर ओवर आई विल ट्राई टू कवर कि वो दोनों में से पूरी हो जाए. सो क्लास बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है? देखिए यहाँ लिखा है एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग. ये रिटन होता है क्योंकि रिटन चीज़ों को ही आप एविडेंस के तौर पे कहीं रख सकते हो. एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग एन अनकंडीशनल ऑर्डर. क्लियर? कोई इसमें कंडीशन नहीं होती कि तभी मिलेगा या ऐसे मिलेगा. अनकंडीशनल ऑर्डर साइंड बाय द मेकर. बनाता कौन है? मेकर. अब मेकर कौन होता है, इसमें कितनी पार्टीज होती हैं अभी हम करेंगे. डायरेक्टिंग टू पे सर्टेन सम ऑफ मनी only to or to the order of a certain person or to the bearer of the instrument. ठीक है, बेसिकली हम जो बात कर रहे हैं वो बियरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट की कर रहे हैं. दैट मीन्स जिसके पास वो बिल ऑफ एक्सचेंज है उसको जो है ये पैसा मिलेगा. तो बिल ऑफ एक्सचेंज में क्लास देयर आर 3 पार्टीज. ये क्लियर हो गया आपको? ये एक रिटन ऑर्डर होता है, एक अनकंडीशनल ऑर्डर साइंड बाय द मेकर. मेकर बनाता है इसको, दैट मीन्स जो सामान उधार में दे रहा है उसे मेकर कहा जाता है. टू पे सर्टेन सम ऑफ मनी ओनली टू और टू द ऑर्डर ऑफ अ सर्टेन पर्सन. किसी पर्सन के लिए ऑर्डर होता है या बियरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, या तो उसका नाम लिखा जाएगा या बोला जाएगा भाई जिसके हाथ में ही हो आप उसको पैसा दे दो. तो जिसके पास बिल होगा मैं उसको पेमेंट कर दूंगी. तो इसके अंदर जो 3 बेसिक इंपॉर्टेंट पार्टीज हैं क्लास, दे आर ड्रॉर, ड्रॉई एंड पे. क्लियर? आप समझते हैं कि ये ड्रॉर, ड्रॉई, पे क्या होता है. सो क्लास ड्रॉर इज वन हु मेक्स द बिल. दैट मीन्स ड्रॉर का दूसरा नाम मेकर भी हो सकता है. आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में व्हाट इज द अनदर नेम फॉर ड्रॉर. सो अनदर नेम फॉर ड्रॉर इज मेकर. ड्रॉई एक्सेप्टर. क्लियर? एंड पे जिसको फाइनल पेमेंट की जाती है, to whom the final payment is to be made. To whom the final payment is to be made. Clear? So most of the times drawer
एंड पेई आर वन एंड द सेम थिंग। कभी अगर हम किसी को बिल इंडोर्स कर देते हैं, किसी थर्ड पार्टी को बिल दे देते हैं, तो पेई जो है वो अलग हो जाता है, अदरवाइज ड्रॉअर और पेई जो है वो सेम होते हैं। सो ड्रॉअर, ड्रॉई, पेई। अब और इसको डेप्थ में समझते हैं। सो क्लास हम कौन ड्रॉई होता है, कैसे वो बिल बनाता है, ये देखते हैं। सो देखो, व्हेन इट कम्स टू ड्रॉअर, मैंने किसी को उधार में सामान दिया, क्लियर, या मैंने, छोड़ो ABC लेते हैं, ए बी लेते हैं अभी। A sold goods to B, A B को सामान बेच रहा है कि ठीक है आप ये सामान मुझसे ले जाइए। B कहता है कि भाई मेरे पास अभी पैसा नहीं है, मैं अभी आपसे ये सामान ले तो रहा हूं बट मैं पे नहीं कर सकता। तो ये कहता है ठीक है आप मत दो, मैं आपको एक बिल बना के दे रहा हूं, आप उसे एक्सेप्ट करो। तो वो लिखेगा, ठीक है, आपकी बुक्स में बिल ऑफ एक्सचेंज का फॉर्मेट भी गिवन होगा। वो एक नोटरी शीट पे लिखेगा कि सो एंड सो पर्सन इज टू पे मी दैट मच अमाउंट, साइन कर देगा नीचे, मतलब अपने साइन कर देगा, और ये बिल किसको दे देगा, बी को दे देगा। बी एक्सेप्टेंस की जगह या एक्सेप्टर की जगह बी का नाम लिखा जाएगा, एक्सेप्टर बी साइन करेगा, यस मैं दूंगा, इतने महीने बाद मैं आपको इतने पैसे दे दूंगा। अब वो जो टाइम है वो फिक्स्ड होता है क्लास, 3 महीने 2 महीने, जितना दो लोगों के बीच में तय हुआ है तो वो एक्सेप्टर हो जाएगा। यानी कि ए बिल बना रहा है कि आप मुझे इतने टाइम के बाद इतना पैसा पे करेंगे, बी एक्सेप्ट कर रहा है कि यस मैं आपको पैसा दूंगा इतने टाइम के बाद, क्लियर। तो ए हो जाएगा ड्रॉअर, बी हो जाएगा ड्रॉई। तो ड्रॉअर कौन हुआ, ड्रॉअर हुआ सामान बेचने वाला, ड्रॉई कौन हुआ, सामान खरीदने वाला। तो समटाइम सामान होता है क्लास, समटाइम गुड्स नहीं होते, पैसे का ही लेन देन हो रहा होता है, तो वो हम आगे जब प्रैक्टिकल करेंगे तो करेंगे। बट बिल ऑफ एक्सचेंज उस केस में भी आता है व्हेन गुड्स आर नॉट सोल्ड। पेई कौन होता है क्लास, पेई जो है ना वो ड्रॉअर भी हो सकता है या ड्रॉअर अपने किसी क्रेडिटर को दे सकता है। सपोज ए ने सी से उधार लिया हुआ था कुछ पैसा और ए चाहता है कि बी उसको ना दे के सीधा सी को पे कर दे, तो ए जो है अपना बिल किसको दे देगा। अब देखो बिल बना, बिल बनने के बाद इसने एक्सेप्ट किया, एक्सेप्ट करके ये बिल वापस इसको दे देगा कि ठीक है आप अपने पास रखो, 3 महीने बाद आना, मुझसे इतना पैसे लेके चले जाना। तो वो हो जाएगा ड्रॉअर, मतलब ड्रॉअर के हाथ में वो बिल हो जाएगा। अब मैं एज अ ड्रॉअर, मुझे लग रहा है यार मैंने भी तो किसी का पैसा देना है, तो मैंने वो बिल लिया और सी को दे दिया किसी, ठीक है आप ना ये पैसा आप ले लेना उससे। तो जब वो पैसा लेगा, किसके पास बिल है, सी के पास बिल है, तो सी एट टाइम्स क्या हो जाएगा, पेई हो जाएगा, और फाइनल पेमेंट जो है क्लास वो सी को की जाएगी। सो दीज वर द 3 मेजर पार्टीज इनटू बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ड्रॉअर, ड्रॉई, पेई, क्लियर। एक और चीज होती है क्लास आपकी बुक में, प्रोमिसरी नोट करके आता है इससे रिलेटेड। तो प्रोमिसरी नोट जो हमारा नोट है दैट इज अ प्रोमिसरी नोट, क्लियर। बिल्स ऑफ एक्सचेंज से डिफर होता है, जैसे बिल्स ऑफ एक्सचेंज में 3 पार्टीज हैं, वहां 2 पार्टीज होती है। लाइक आपने देखा होगा हमारा जो नोट है, क्लियर, उसमें कौन है, उसमें जो ड्रॉअर है वो उसको साइन करता है, और जिसके भी पास वो होता है, इसमें 2 पार्टी होती है, ड्रॉअर और पेई, जिसके भी पास वो होता है उसको वो पैसा मिल जाता है। लाइक आपने अपने 500, 100 जितने भी नोट्स हैं हमारे, उसके ऊपर देखा होगा गवर्नर उसको साइन करते हैं, लिखा होता है ना, आई प्रॉमिस टू पे द बियरर अ सम ऑफ दैट मच अमाउंट, दैट इज अ प्रॉमिसरी नोट विच इज डिफरेंट फ्रॉम बिल्स ऑफ एक्सचेंज। सो दिस इज बिल्स ऑफ एक्सचेंज, जो एक रिटन एग्रीमेंट होता है जिसको फॉलो अप करना जरूरी होता है, जिसके अंदर 3 पार्टीज होती है, वहां पे ऐसा कुछ नहीं होता है। प्रॉमिसरी नोट इज अ डिफरेंट थिंग, क्लियर। सो बिल्स ऑफ एक्सचेंज में एक और चीज होती है क्लास इंपॉर्टेंट, ये तो 3 चीजें हो गई। एक और चीज जो इसमें इंपॉर्टेंट होती है क्लास, दैट इज डेज ऑफ ग्रेस। मैं आज ही आपको इसकी सारी थ्योरी क्लियर कर दूंगी, सो दैट नेक्स्ट क्लास में हम सिर्फ इसके प्रैक्टिकल्स के ऊपर फोकस कर सकें। ओके क्लास, सो डेज ऑफ ग्रेस, a very important topic is it is क्लियर। डेज ऑफ ग्रेस ये क्या होता है क्लास, तो क्लास जब भी हमारा जो बिल है ना वो हम बनाते हैं, सपोज मैंने बोला कि
1 अप्रैल को बिल बना, 1 अप्रैल 2021 को, और मैंने कहा कि मुझे ये बिल 3 महीने बाद आप पे करेंगे या 2 महीने बाद, आफ्टर 2 months. Bill made on 1 April 2021 to be paid after 2 months. Clear? What will be the due date? What will be the due date? क्लियर? तो ये हमें कैलकुलेट करना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्लास, ये जो डेज ऑफ ग्रेस होते हैं ना, ये +3 होते हैं, 3 दिन होते हैं ग्रेस के। अब जिस भी दिन आपका जो बिल है वो फिनिश्ड हो रहा है ना, उसके बाद आप 3 दिन और लेके चलते हैं, वो 3 दिन होते हैं डेज ऑफ ग्रेस के। फॉर एग्जाम्पल 1 अप्रैल 2021, एक महीना कब होगा? अप्रैल के बाद मई, दूसरा महीना कब होगा? जून। तो 1 जून को 2 महीने कब खत्म हो रहे हैं? 1 अप्रैल, ध्यान से समझना है इसको, 1 अप्रैल 2021 टू 1 जून 2021। अप्रैल से मई, मई से जून, फिनिश हो गया। लेकिन जो मेरी मैच्योरिटी की डेट होगी ना क्लास बिल की, वो इसमें हम +3 करेंगे, ये डेज ऑफ ग्रेस है। तो जो मैच्योरिटी की डेट है क्लास, वो क्या हो जाएगी? वो हो जाएगी 4 जून 2021। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? अगेन एक बार दोबारा पढ़ते हैं कि 1 अप्रैल को अगर आपने बिल बनाया और आप कहते हैं कि हम इस बिल को 2 महीने के बाद पे करेंगे, कुछ भी हो सकता है, 2 महीने, 3 महीने, वो हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो मैंने प्रैक्टिकली आपको समझाने के लिए यहाँ पे 2 महीने लिए कि हम 2 महीने बाद एक बिल को पे करेंगे। तो जब हम पे करेंगे ना क्लास, हम वो 2 महीने गिनेंगे प्लस उसमें 3 दिन जो है वो डेज ऑफ ग्रेस ऐड करेंगे। तो 1 अप्रैल 2021 टू 4 जून 2021, ये हो जाएगा हमारा डेट ऑफ मैच्योरिटी या ड्यू डेट, कि इस दिन हमारा बिल जो है मैच्योर हो जाएगा। इसके बाद हम उनको और वक्त नहीं देंगे। इसके बाद अगर वो बिल, वो पैसे नहीं दे पाते आफ्टर 3rd, तो हम उनके ऊपर कोई भी एक्शन जो है वो ले सकते हैं। सो दिस इज डेज ऑफ ग्रेस। क्लियर? ये क्लियर हो जाना चाहिए अब आपको। एक चीज और क्लास, कि क्या होता है, समटाइम्स नेशनल हॉलिडे वाला दिन होता है। क्लियर? मान लो 15 अगस्त है, 2 अक्टूबर है, जो हमारे 26 जनवरी है, जो हमारे नेशनल हॉलिडेज हैं, जिस दिन छुट्टी होनी ही होनी है। तो अगर हमारा जो ड्यू डेट है, मैच्योरिटी वाला जो दिन है, अगर वो ड्यू डेट को, मतलब अगर वो नेशनल हॉलिडे को आ रहा है, तो हम क्या करेंगे? इफ डेट ऑफ मैच्योरिटी falls on national holiday, then due date will be 1 day earlier. Clear? 1 day earlier. मान लो कि जो बिल है वो 2 अक्टूबर को मैच्योर हो रहा है, डेज ऑफ ग्रेस ऐड करने के बाद, तो हम क्या मान के चलेंगे कि वो बिल 1 अक्टूबर को मैच्योर होगा इंस्टेड ऑफ 2 अक्टूबर। क्लियर? ऐसा नहीं कि 2 को छुट्टी है तो 4 को, नहीं, वो तो छुट्टी होती ही होती है, तो एक दिन पहले जो है वो बिल मैच्योर हो जाएगा। क्लियर? ऑन द अदर हैंड, इफ नेशनल इमरजेंसी हो गई, इन केस ऑफ नेशनल इमरजेंसी, due date will be 1 day due date will be after that day. क्लियर?
अब मानो जिस दिन हमारा बिल मैच्योर हो रहा था, सपोज हमारा बिल 4 को मैच्योर हो रहा था, 4 जून को, और उस दिन कोई पॉलिटिकल लीडर या किसी की डेथ हो जाती है और छुट्टी मिल जाती है, तो उस वक्त क्या होगा, 4 की जगह बिल जो है वो 5 को होगा मैच्योर। ऐसा कब होगा क्लास? इन केस ऑफ नेशनल इमरजेंसी। बिकॉज देखो ये किसी को पता नहीं होता, ये अनप्रेडिक्टेबल सी चीजें हैं, तो वो प्रायर होना तो इसमें आता ही नहीं है, तो यू कैन लिंक इट विद दैट ऑल्सो कि अगर कुछ ऐसा है तो वहां प्रायर तो हो ही नहीं सकता ना क्लास। किसी को क्या मालूम कि किस टाइम कौन सी इमरजेंसी आ जाएगी और किस वजह से छुट्टी हो जाएगी, तो उस वक्त जो है हमारा जो बिल है वो एक दिन बाद मैच्योर होगा। और अगर नेशनल हॉलिडे है तो हमारा बिल जो है वो एक दिन पहले मैच्योर होगा। तो ये चीजें आप ध्यान रखेंगे। आपकी बुक्स में डीके गोयल में भी और टीएस ग्रेवाल में भी ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जहां पे वो बता रहे हैं कि अगर बिल इस दिन लगाया है तो मैच्योर किस दिन होगा। आप उनको ट्राई करेंगे, नहीं होता है तो यू कैन कमेंट डाउन। और करने वक्त आपको क्या करना है, सिर्फ 3 दिन जो ग्रेस के हैं वो ध्यान रखना है, फिर आपको नेशनल हॉलिडे वाला दिन ध्यान में रखना है, और फिर आपको ये ध्यान रखना है, मतलब अगर नेशनल इमरजेंसी वाला तो खैर कोई क्वेश्चन आपको मिलेगा ही नहीं आपकी बुक्स में, हॉलिडे वाला जरूर होगा, तो उसको आपको ध्यान रखना है कि वो एक दिन पहले मैच्योर होगा। वन मोर थिंग क्लास, कभी कभी ना हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं व्हेन इट कम्स टू लीप ईयर्स। लाइक अगर डेज के ऊपर बात आती है तो लीप ईयर में फरवरी में 29 डेज हो जाते हैं, तो उसके लिए एक जो ट्रिक है वो ये कि आप ये ध्यान रखेंगे, क्योंकि इससे पीछे का नहीं आएगा, 2016 वाज अ लीप ईयर, तो ये आप बिल्कुल अपने दिमाग में ये चीज रखेंगे कि 2016 जो है वो लीप ईयर है। अब उसके बाद 4 साल पहले और 4 साल बाद में, और अब आप लीप ईयर्स खुद काउंट कर सकते हैं, बट कीप दैट इन योर माइंड ऑलवेज व्हाइल डूइंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज कि लीप ईयर जो है वो 2016 था, 2016 वाज अ लीप ईयर। क्लियर? सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। सो आज जितना भी हमने पढ़ा, जस्ट गो थ्रू देम। इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम you can comment down and ask me. I will definitely help you out into that, and be thorough with your studies. Thank you, and please do like, share and subscribe to my channel.